Hello everyone. In this particular video, we are going to discuss armature reaction. Armature reaction is one of the most important topic of our machines. तो यहाँ पे हम armature reaction को समझेंगे. We are going to discuss it part by part. सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे इसका definition. We will be starting with the definition. Then we are going to analyze all the flux and their behavior, and then we are going to combine all the cases to discuss the final approach. तो पहले तो मैं देखना कि ये आर्मेचर रिएक्शन है क्या चीज़. तो इसका जो डेफिनेशन है दैट सेज दैट द डिस्टॉर्शन ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स, द डिस्टॉर्शन ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स बाय आर्मेचर फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन. ये इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया. तो जो मेन फील्ड फ्लक्स होती है आइडियली उसका जो बिहेवियर होना चाहिए वो ऐसा ना हो कि इट विल गेट स्लाइटली डिस्ट्रैक्टेड और मींस डिस्टॉर्टेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आर्मेचर फ्लक्स. तो इसका नाम पड़ा है आर्मेचर रिएक्शन बिकॉज ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ओनली, क्योंकि आर्मेचर फ्लक्स का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा इसका डिस्टॉर्शन होगा. तो वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस थिंग. इसका नाम आर्मेचर रिएक्शन इसलिए पड़ा है क्योंकि आर्मेचर फ्लक्स का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसका इम्पैक्ट मैग्नेटिक मीन्स मेन फील्ड में पड़ेगा, यानी कि मेन फील्ड उतना ज़्यादा ही डिस्टॉर्ट करेगी. तो इसका जो बिहेवियर है उसको समझने के लिए आई एम गोइंग टू नाउ एनालाइज आवर केसेस इन मीन्स द होल थिंग इन 3 पार्ट्स. पहला देखेंगे केस 1. केस 1 में क्या करेंगे, हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ मेन फील्ड फ्लक्स. तो जो मेन फील्ड फ्लक्स लेंगे वहाँ पे हम आर्मेचर कंडक्टर्स को इग्नोर कर देंगे. अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेन फील्ड का एनालिसिस और डिस्कशन रहेगा यहाँ पे. तो व्हाट आई एम टेकिंग इज आई एम टेकिंग 2 पोल्स नॉर्थ एंड साउथ. एक 2 पोल मशीन है. यहाँ पे मैंने आर्मेचर कंडक्टर्स को इग्नोर कर दिया है. किसी भी मशीन में फ्लक्स लाइन्स डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है, यानी कि आइडियल सिनेरियो में ये ऐसे होना चाहिए. अब ये एक्सिस जो है ये अपने पास होती है डी एक्सिस यानी कि डायरेक्ट एक्सिस, और ये जो अपने पास एक्सिस होती है इट इज परपेंडिकुलर डी एक्सिस, और इसे बोलते हैं हम क्यू एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस. तो अगर मैं इसका फेजर डायग्राम शो करूँ यहाँ पे या फिर एरो डायग्राम व्हाटएवर यू वांट टू से, तो उस सिनेरियो में यहाँ पे अपने पास जब इसको दोनों एक्सिस पे मैं एनालाइज करूँगा इन द डी एज वेल एज क्यू, तो जो हमारे पास यहाँ पे एफ एफ है यानी कि फील्ड का फ्लक्स, ये एफ एफ मान रहे हैं हम, यानी कि मेन फील्ड फ्लक्स, ये हमारे पास आइडियली इस तरह होना चाहिए. तो इसको जब मानेंगे तो इसको जब शो करेंगे तो ये आ रहा है अलोंग द डी एक्सिस यानी ऐसे. तो अगर इसको सिंपली एनालिसिस देखा जाए तो अपने पास मेन फील्ड फ्लक्स आइडियल सिनेरियो में यानी जब आर्मेचर नहीं है, आर्मेचर को इम्पैक्ट नहीं है, तो एफ एफ इज अलोंग द डी एक्सिस. और हमने ये बात पढ़ रखी पहले भी कि जहाँ कहीं भी अपना मीन्स फ्लक्स का डायरेक्शन होगा उसका जो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्शन फॉर अवर न्यूट्रल एक्सिस. तो ये बाय डिफॉल्ट अपनी कहलाएगी GNA यानी कि ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस. ये तो अपने पास कंस्ट्रक्शन से ही ऑप्टेन में आती है. तो आइडियल सिनेरियो में दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ आवर FA यानी कि आर्मेचर फ्लक्स, आवर FF विल गिव कंप्लीट GNA अलोंग द Q एक्सिस एंड वो खुद अलोंग D एक्सिस रहेगी. तो ये अपने पास हो गया केस ऑफ ओनली फील्ड फ्लक्स. अगर हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे यूजिंग द सेकेंड केस में ओनली आर्मेचर कंडक्टर, ये रहा. इफ आई एम गोइंग टू पे अटेंशन टू ओनली आर्मेचर कंडक्टर नाउ, तो यहाँ पे क्या होगा, आर्मेचर फ्लक्स को जब हम डिस्कस करेंगे उस सिनेरियो में जैसे हमने पिछले केस में किया था ना कि हमने वहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर्स को इग्नोर कर दिया था, यहाँ पे हम मेन फील्ड को इग्नोर कर देंगे. वी आर गोइंग टू इग्नोर द मेन फील्ड और हम यहाँ पे एनालिसिस के लिए सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर कंडक्टर्स लेंगे. मैं मान रहा हूँ 3 मीटर अपने राइट साइड पे और 3 मीटर अपने लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर सिंप्लिसिटी सेक. और RHS में यानी कि राइट हैंड साइड पे जो हमने देखा है वहाँ पे हमने लिया है करंट गोइंग इनसाइड. तो अगर हम इस साइड को एनालाइज करें तो यहाँ पे जो कंडक्टर्स हैं उनमें करंट जा रही है इनवर्ड यानी कि इनसाइड. तो इस सिनेरियो में जब मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा तो राइट हैंड थंब रूल लगाने के बाद अपना क्या आएगा कि थंब तो इनसाइड है और जो फिंगर्स हैं दे आर मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि ये मूवमेंट रहेगा फिंगर्स का.
ये डायरेक्शन आ रहा है अपने पास। इसी तरह इसको भी एनालाइज करेंगे, सेम यहाँ पे भी आएगा, द मूवमेंट विल बी इन दिस वे, यानी कि क्लॉकवाइज। जब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की, तो यहाँ पे अपने पास जो करंट है, करंट आ रहा है अपना आउटवर्ड। आउटवर्ड में करंट जब बाहर तरफ जा रहा है तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट रहेंगे हम, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा रहेगा अपना, ये अपना रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। When we are going to draw this thing, it is going to be anti-clockwise, यानी कि opposite to the direction of movement of clock। ये अपने पास बन गया इसका MF। अब ये अपने पास D एक्सिस है, ये अपने पास है Q एक्सिस। When I am going to analyze only this section, इस सेक्शन को सिर्फ एनालाइज करेंगे हम, ये बीच का अपना एयर गैप का सेक्शन है। तो ड्यूरिंग दिस पार्ट वी आर गोइंग टू सी कि यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ अवर FA है, यानी कि ये आर्मेचर फ्लक्स का, वो सारे के सारे डाउनवर्ड हैं, इधर सारे डाउनवर्ड, यानी कि इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अवर डायग्राम इन दिस मैनर along the Q axis and along the D axis, if we are going to analyze this thing, तो उस सिनेरियो में हमारे पास क्या हो रहा है कि वी आर गोइंग टू गेट अ ये अपना डायरेक्शन ऑफ FA, यानी FA जो है ये आ रहा है अलोंग Q एक्सिस। अब नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, कोई खास फर्क पड़ता नहीं इससे, क्योंकि ये तो हमने जो करंट माना है उसके बेसिस पे। अब मैंने इस साइड करंट माना है इनवर्ड, यानी इनसाइड। अगर मैं करंट डायरेक्शन पलट देता, यहाँ पे आउटवर्ड ले लेता, तो जैसे आउटवर्ड लेता FA भी डायरेक्शन चेंज कर लेता। तो डायरेक्शन ऑफ FA डिसाइड होती है करंट डायरेक्शन जो हमने एज्यूम किया है, और जो हमने एज्यूम किया है उससे फिर हम डायरेक्शन निकालेंगे यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। तो इस सिनेरियो में हमने ये देखा कि अगर सिर्फ सिस्टम में आर्मेचर फ्लक्स है तो FA इज अलोंग Q एक्सिस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव को हम इग्नोर करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू फोकस देयर, वी आर गोइंग टू ओनली एनालाइज द एक्सिस पार्ट। तो FA इज अलोंग द Q एक्सिस। ये हमारे पास आ गया दो केस जिनमें हमने सिंगल इनको आइसोलेट करके स्टडी किया है। नाउ वी आर गोइंग टू सी थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होगा अपने पास, इन थर्ड केस वी आर गोइंग टू कंबाइन बोथ केस 1 एंड केस 2, यानी कि यहाँ पे हम लेंगे बोथ फील्ड फ्लक्स एज वेल एज आर्मेचर फ्लक्स। तो अगर फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर फ्लक्स दोनों को यहाँ पे कंबाइन किया जाएगा, तो उस सिनेरियो में अपने पास जो डायग्राम बनेगा, लेट अस सी वहाँ पे क्या सिनेरियो आता है। अब ये हमने फिर से अपनी 2 पोल मशीन ले ली। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द कंस्ट्रक्शन, वी आर नॉट गोइंग टू मॉडिफाई द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं उसी एनालिसिस के बेसिस पे हम इसको कंक्लूड करेंगे। यहाँ पे करंट हमने इनवर्ड माना था, इनवर्ड ही रहेगा, यहाँ पे आउटवर्ड था, सेम थिंग वी आर गोइंग टू टेक हियर आल्सो। आइडियली अपने पास ये D एक्सिस थी, सॉरी Q एक्सिस, और ये अपने पास था GNA, यानी कि ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। ये आ गया अपने पास D एक्सिस। अब यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम MF का डायरेक्शन शो कर दे, फ्लक्स डायरेक्शन शो कर दे, उससे अपना क्या होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एंड मोर ओवर इट विल बी स्लाइटली कंफ्यूजिंग। तो बेटर है कि हम फेजर डायग्राम्स को यूज़ करें और फेजर डायग्राम्स को ही हम कंबाइन करें। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था दो, एक तो FA और एक था FF। दोनों को मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ अलॉन्ग द Q एक्सिस एंड आवर D एक्सिस। हो गया D एक्सिस, हो गया Q एक्सिस। अपने पास जो FF देखा था हमने, FF अपने पास इस तरह आ रहा था अलॉन्ग द D एक्सिस, और जो FA आ रहा था, FA वॉज अलॉन्ग द Q एक्सिस। ये दोनों का जो फेजर बनाएंगे तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट विल बी देयर कॉम्बिनेशन इन दिस मैनर FR एट सम एंगल थीटा। FR का मतलब क्या है कि FA और FF कंबाइंड हो चुके हैं, यानी कि आइडल सिनेरियो में अपने पास दोनों फील्ड तो पैदा हो रही हैं, FF और FA, लेकिन सिस्टम में एयर गैप जो लेंथ है बीच में, वहाँ पे जो फ्लक्स मूव कर रही है, जो फ्लक्स प्रेजेंट है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी FF और FA, इट इज गोइंग टू बी ओनली अवर FR इन दिस मैनर, यानी ये FR ऐसे रहेगी। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो अपनी डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स होती है उसके परपेंडिकुलर अपना आता है न्यूट्रल एक्सिस। तो GNA अपना यहाँ पे था, लेकिन इस सिनेरियो में जब मेन फ्लक्स की अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है तो न्यूट्रल भी अपना चेंज रहेगा। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड शो हियर आल्सो। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे एनालाइज करके यहाँ लिखते हैं, तो हमारे पास जो मेन न्यूट्रल एक्सिस थी GNA, अब वो GNA पे न्यूट्रल ना रह के it is going to bend in the same amount as our FR,
ये रहा, ये कहलाएगा अपना MNA यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो हमारे पास वहां पे GNA था, पहले से हमने इसको देख रखा था, ये हमारे पास आ गया MN, और इसमें जो बेंडिंग होगी वो भी थीटा ही होगी, यानी कि जितना अपना FR बेंड करेगा उतना अपना न्यूट्रल एक्सिस बेंड करेगी। यही रीजन था, यही लॉजिक था। मैंने पहले भी कहा था कि आर्मेचर रिएक्शन का नाम आर्मेचर रिएक्शन इसीलिए पड़ा है कि इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आवर आर्मेचर करंट। अगर आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो आर्मेचर करंट मतलब है कि यहाँ पे अपना FA बढ़ के FA डैश मान लेते हैं यहाँ पे आ गया। अगर आर्मेचर हमने ये माना कि चलो ठीक है हमने आर्मेचर करंट मैंने बढ़ा दिया, तो आर्मेचर करंट बढ़ते ही अपना आर्मेचर फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, यानी कि FA डैश विल बी ग्रेटर देन FA इन दिस मैनर। और इस सिनेरियो में हमारे पास बेंडिंग विल बी मोर बेंडिंग एंड मोर बेंडिंग ऑफ आवर न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस अगर और ज़्यादा बेंड कर जाएगा अपना, तो उसका मतलब है कि इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट इन कम्यूटेशन ऑल्सो इन द पोजिशनिंग ऑफ आवर ब्रश। तो ये दोनों चीज़ पे इम्पैक्ट करता है। सो आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट कि अपने पास ये क्या रोल प्ले करता है और कैसे इसको समझते हैं हम। तो जो अपने पास करंट सिनेरियो हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, इन दैट वन वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस वन, हम खाली इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि हमने एक FA किया, यहाँ पे रिजल्टेंट अपने पास आ रहा है FR। तो FR उतने ही बेंड करेगा, आवर न्यूट्रल उतने ही बेंड करेगा जितना अपना FR बेंड कर रहा है, और FR उतना बेंड करेगा जितना अपना स्ट्रेंथ होगी FA की, यानी कि करंट इन द आर्मेचर सेगमेंट। तो ये है अपने पास कंबाइंड आर्मेचर डायग्राम, दैट इज रीजन वी कॉल दिस है और आर्मेचर रिएक्शन। अगर इसको मैं मशीन के टर्म्स में प्रॉपर डायग्राम के साथ एनालाइज करूँ, तो फॉर दैट आई हैव टू टेक a new one। तो आई एम गोइंग टू एनालाइज इट इन दिस मैनर कि सपोज कर रहा हूँ मैं एक 2 पोल मशीन को देखता हूँ। अब मेरे पास एक 2 पोल मशीन है, इस 2 पोल मशीन में हमने ये डायग्राम माना है, ये आपके PS बिमरा में भी डायग्राम दे रखा है, और ये डायग्राम अगर आप एनालाइज करके समझ के ढंग से, तो आपको मशीन में छोटे मोटे जो भी डाउट्स है आर्मेचर रिएक्शन वो क्लियर हो जाते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, और मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर हमारे इसी डायग्राम में अवेलेबल होते हैं। तो इन दैट पार्ट वी हैव टू सी कि ये डायग्राम अपना काम कैसे करेगा। और ये क्या, तो मैंने क्या किया है, अपना नॉर्थ साउथ और ये कंडक्टर्स ले लिए हैं, आई हैव नॉट लेफ्ट एनी गैप्स हियर। और जैसा आपने यहाँ पे कंडक्टर का डायरेक्शन माना था कि यहाँ पे करंट मैंने लिया है इनवर्ड, तो इधर मैंने करंट अपनी इनवर्ड ली है, इधर मैंने करंट अपनी आउटवर्ड ली है। ये अपना हो गया Q एक्सिस, ये अपना हो गया D एक्सिस। हमें करेंगे इस पॉइंट से इसको कट करके U ओपन कर देंगे। तो अगर मैं किसी भी सर्कुलर चीज़ को कट करके ओपन करूंगा तो इट विल बिकम काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वही हमारा होल पर्पस है, इसको ओपन करके एनालाइज करने का। तो ये पास हो गया कंडक्टर, तो मैं इसके 9 कंडक्टर ड्रॉ कर दूँ, 6 7 8 9, ये मेरे पास आ गया 9 कंडक्टर्स, 9 यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास रोटर का सेगमेंट पूरा ओपन हो गया है, और ये सारे अपने आर्मेचर कंडक्टर्स हैं। यहाँ हमने सबको माना था इनवर्ड करंट, तो ऐसे शो कर दे रहे हैं हम। यहाँ हमने सबको माना था आउटवर्ड करंट, तो उसको ऐसे शो कर दे रहे हैं हम। जो अपना मेन फील्ड था, मेन फील्ड के जो मैग्नेट्स थे वो ऐसे शो कर दिए हमने। अब आप नोटिस करिए कि इसमें मैग्नेट सारे कंडक्टर्स को कवर नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ कंडक्टर्स ऐसे होंगे जो किसी भी टाइम सिनेरियो में उसके फील्ड के रास्ते से डायरेक्टली हट चुके होंगे बिकॉज ऑफ द कंप्लीट मोशन। तो इसमें हमने एक गैप भी शो कर दिया कि कुछ कंडक्टर्स हैं जो उसको मिस कर रहे हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज इट इन द सिंपलेस्ट मैनर। ये अपने पास एनालिसिस होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे अपना FF और उसके बाद FA, और इन दोनों का फिर जो रिजल्टेंट डायग्राम बन रहा है जो प्रैक्टिकली बनेगा अपने पास, उसको एनालाइज करेंगे हम। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट पिक्चर कि ये अपने पास डायग्राम बने कैसे, और मशीन के अंदर इसका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जस्ट गिव मी 2 minutes, लेट मी फिनिश दिस डायग्राम। डायग्राम थोड़ा बड़ा भी है। इफ़ यू हैव PS बिमरा यू कैन गो थ्रू PS बिमरा। PS बिमरा में बहुत अच्छा दे रखा है ये डायग्राम, और सेम थिंग दे हैव आल्सो डिस्कस्ड हियर। और इसकी जितनी भी रिलेटिव वेटेज है, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट ऑफ देम दे हैव ऑलरेडी ट्राइड। उसके अलावा JB गुप्ता में आर्मेचर रिएक्शन के क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हैं जो अपने क्वेश्चन बैंक है। गेट वगैरह के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के, अलॉन्ग विद सम क्वेश्चन फ्रॉम IES। तो यू कैन प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि अपने पास मशीन का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे है,
और आर्मेचर के जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यू विल हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो विद दिस आवर डायग्राम इज ऑलमोस्ट डन। तो नाउ लेट अस नाउ ड्रॉ द डायग्राम। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे एफ ए, यानी कि मैं स्टार्ट करूंगा एफ ए से। तो कॉर्नर्स पे वी आर वेल अवेयर है कि कॉर्नर पे अपने पास कॉर्नर इफेक्ट होता है, कॉर्नर इफेक्ट यानी फ्रिंजिंग इफेक्ट। बिकॉज ऑफ दैट कॉर्नर पे फ्लक्स का जो कंसंट्रेशन होगा वो वेरिएबल होता है, यानी कि स्टार्टिंग बहुत हाई रहेगा और फिर जैसे दूर बढ़ेंगे वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ना बन के इट विल बी स्लाइटली इन द फॉर्म ऑफ कर्वेचर, ऐसे बनेगा यू। तो ये हम कर्वेचर ऐसे शो करेंगे, बट हाँ वी आर गोइंग टू एनालाइज इन द प्रॉपर मैनर। तो इसको हम ऐसे शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे इन द कंप्लीट कि ये ऐसे निकला यहाँ से, ये ऊपर तरफ बढ़ा, ये बढ़ता जाएगा। एक मिनट, लेट मी शो इन द सिंपलेस्ट मैनर। ये अपने पास यहाँ से बढ़ा, इट इज गोइंग टू इंक्रीज, और ये बढ़ते बढ़ते अपना यू जाएगा। अब देखिए मैं इसको इंक्रीजिंग इसलिए शो किया हूँ कि मैंने ये माना है कि जो अपने पास इनवर्ट करंट है इसके अलॉन्ग एमएमएफ अपना बिल्डअप हो रहा है, यानी एमएफ इज सिंपली इंक्रीजिंग। और हमने पढ़ा है पहले भी कि एमएफ अपना बढ़ता है एन इंटू वाई, एन नंबर ऑफ करंट इन द कंडक्टर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंडक्टर सीधे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये दोबारा से अपना कम होगा, इट इज गोइंग टू डिक्रीज इन द सेम मैनर। लेकिन ये यहाँ डिक्रीज होगी, यहाँ तक जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे आने के बाद अगेन इट इज गोइंग टू फॉल डाउन टू द लाइन। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया आइडली। ये अपने पास है एफ ए, जो हमारे पास वहाँ पे एयर गैप में कॉर्नर इफेक्ट में सबको जोड़ के अपने पास आएगा। अब वंस वी हैव ड्रॉन दिस, हम यहाँ पे सेंटर लाइन बनाएंगे। सेंटर लाइन बनाते हैं, पहले हम एफ ए बनाते हैं, उसके बाद हम एफ ए के थ्रू ही सेंटर लाइन बनाते हैं इस तरह से। तो ये अपना हो गया एक्सिस, ये आ गया अपने पास। और ये जो अपने पास है ब्लू इंक में, this blue ink here is our FA. Now once we are done with the FA part, we are going to now see our FF. FF यानी कि फील्ड फ्लक्स। फील्ड फ्लक्स विल बी अ स्ट्रेट लाइन इन फ्रंट ऑफ दिस सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एयर गैप यूनिफॉर्म है, यानी कि आर्मेचर कंडक्टर्स और अपने पास जो मेन फील्ड पे मैग्नेट्स हैं इनके बीच में यहाँ पे एयर गैप यूनिफॉर्म है। सेम थिंग विल हैपन हियर ऑल्सो, यहाँ भी यूनिफॉर्म एयर गैप आएगा, तो वहाँ भी यूनिफॉर्म एयर गैप यहाँ से ये यू बनेंगे। उसके बाद ये अपना यू जाएगा, धीरे कम होता जाएगा और कम होते होते यहाँ पे इससे ज्वाइन कर जाएगा इन द सेम मैनर। ये अपने पास आ गया एफ एफ, यानी कि फील्ड फ्लक्स। यूनिफॉर्म यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो ये एयर गैप लेंथ थी, देखिए एयर गैप लेंथ इज यूनिफॉर्म एयर, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि वो यूनिफॉर्म क्यों बन रहा है। एयर गैप लेंथ इज यूनिफॉर्म, तो अगर ये यूनिफॉर्म है तो उसके चलते ये एफ मिलेगा। अब आएगा अपने पास रिजल्टेंट, यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे, तो व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर इज कि यहाँ पे ये तो जीरो है अपना एफ एफ, और ये अपना एफ ए, यानी कि सारा कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ एफ एफ का होगा। तो यहाँ सेट करेंगे, फिर अपने पास एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों बराबर डिस्टेंस पे होंगे, तो यू आ जाएगा, फिर ये इसको टच करेगा कि यहाँ पे अपना एफ ए जीरो हो गया है, एफ ए प्रेजेंट है, और ये बढ़ते बढ़ते अपना यू जाएगा ऊपर तक, और फिर यहाँ से ये अपना डाउनफॉल पे आएगा, और डाउनफॉल पे होते हुए इंस्टेड ऑफ फॉलिंग डाउन द सेम मैनर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, भले ये जीरो है, यहाँ पे ये जीरो नहीं रहेगा बिकॉज इट इज प्रेजेंट टू एन एक्सटेंड। तो अगर इट विल बी प्रेजेंट टू एन एक्सटेंड तो वो हम शो करेंगे दैट वी आर गोइंग टू शो कि यहाँ पे ये जीरो ना आके, जो कि आइडली आना चाहिए था, इट इज गोइंग टू जस्ट टच हेयर एंड देन समवेयर हेयर, यानी कि इस पॉइंट पे ये आगे जीरो होगा। तो इस पॉइंट पे हम इसको जीरो शो कर देते हैं, ये फिर वापस ये बढ़ेगा अपने पास नॉर्मली, यहाँ पे इंक्रीज होता गया, इंक्रीज होता आया पीक पे, और फिर इट जाके इसे टच कर जाएगा। तो ये जो अपने पास आया थर्ड एंड द फाइनल लाइन, ये है रिजल्टेंट की लाइन। तो व्हाट वी कैन एनालाइज हियर एंड अंडरस्टैंड कि अपने पास जो नॉर्थ और साउथ पोल के सामने की कहानी है, इट इज़ नो मोर यूनिफॉर्म, इट इज़ डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड कैसे कि इस साइड देखिए स्टार्टिंग में अपने पास जो एफ आर है उसकी वैल्यू बहुत कम है, और यहाँ पे एफ आर बढ़ गया है,
फिर यहाँ पे एफ आर अपना कहाँ है, यहाँ पे एफ आर में बढ़ गया है। तो कहने मतलब ये है कि देर विल बी बेंडिंग, और बेंडिंग के चलते पे कॉर्नर पे जो इसका रिएक्शन है आर्मेचर का, दैट विल बी मोर सीवियर। नेक्स्ट कॉर्नर पे देखिए यहाँ पे हमने बेंडिंग बनाई, यहाँ पे वी आर नॉट टेकिंग द एग्जैक्ट हाइट, रीजन इज कि यहाँ पे होगा सैचुरेशन। जब कॉर्नर पे इतनी सारी फ्लक्स लाइंस आ जाएंगी तो वो कॉर्नर पे अपने मैग्नेटिक पोल्स यानी कि अपने जो मेन अपना आर्मेचर की बॉडी है यानी कि स्टेटर बॉडी है उसमें वो एकोमोडेट नहीं कर पाएगी। तो देर विल बी सैचुरेशन है, बिकॉज ऑफ सेटिंग ऑफ सैचुरेशन जो अपना इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट पूरा नहीं हो पाएगा, यानी कि जो आइडियल सिनेरियो में यहाँ तक आना चाहिए उसको बढ़ के ये यहाँ तक ना आके ये रुक जाएगा, यानी कि देर विल बी BM डैश, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो पीक वैल्यू है इट विल बी लेस देन BM। तो BM डैश जो है वो BM से अपना हमेशा कम रहेगा। लेकिन जो डिक्रीजिंग पार्ट है यहाँ तो डिक्रीज देखिए पूरा हो रहा है। तो ओवरऑल कई बार आप बुक्स में पढ़ेंगे कि इन आर्मेचर रिएक्शन द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड फ्लक्स इज रिड्यूस, बिल्कुल, क्योंकि जो एवरेज डिक्रीज है वो तो पूरा हो रहा है, लेकिन जो एवरेज इंक्रीज है वो पूरा ना होकर हल्का सा कम हो रहा है। तो इंक्रीज और डिक्रीज में जब डिक्रीज ज़्यादा होगा तो आर्मेचर रिएक्शन के चलते जो अपना रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स बनेगा, ये अपने पास FR, इट विल बी स्लाइटली लेस देन FF। तो ये अपने पास एक बिहेवियर है। कॉर्नर में इस साइड देखिए इंक्रीजिंग है, इधर भी सेम इंक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग में है, डिक्रीजिंग की वैल्यू कम है। तो ये कंप्लीट डायग्राम है, कंप्लीट पिक्चर है अपने पास। और वन मोर थिंग, यहाँ पे नॉर्मली हमारे पास जो न्यूट्रल पॉइंट था वो यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि ये क्यू एक्सिस है, यहाँ पे अपने पास होना चाहिए था GNA, मगर सिंस अपना जो FF था वो नहीं है, अब FR आ गया है, FR इस पॉइंट पे 0 हो रहा है, यानी कि ये अपना कहलाएगा MNA। तो अवर MNA हैज़ बिन शिफ्टेड, यानी कि अपना MNA यहाँ शिफ्ट हो गया, ये अपने पास MNA है, ये रहा MNA, क्योंकि पूरा सर्कुलर बॉडी GNA यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन MNA हैज़ बिन शिफ्टेड। तो वी कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम ऑल्सो कि MMA में शिफ्ट आ चुका है, MMA इज नो लॉन्गर प्रेजेंट इन द ओरिजिनल पोजिशन। So I hope this much is clear to you. This is a complete description of armature reaction, and in case if you have any doubts you can contact me. Thank you everyone.